हे व्हाट्सअप गाइस। चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारी चैनल की दूसरी वीडियो। इस चैनल पे आप सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आपको मदद करेगी अच्छे खासे रिस्क रेशो पाने के लिए। अगर आप इस सेटअप को सीख जाए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, तो आप अच्छे खासे रिस्क रेशो पा सकते हो। ये हमारे स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ कि रिस्क रेशो किस कदर होते हैं। तो दोस्तों, आपने रिस्क रेशियो तो देख लिया। इसको कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि ये रिस्क रेशियो आपको कैसे हासिल करना है। ये काफी इजी होता है, बस आपको सेटअप समझना होता है। वो सब सेटअप समझने के लिए ही आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि ये सेटअप जो है ना, ये कोई रिटेल ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। यहाँ पर आपको क्लीन प्राइस एक्शन मिलेगी। यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता। हमें बस समझना है कि प्राइस मूव क्यों होती है, और मूव हो रही है तो किस कारण मूव हो रही है, और कहाँ पर जा रही है, और किस वजह से ये डंप और पंप हो रहा है। सिंपल है पर डिफिकल्ट है जब तक आप समझोगे नहीं। अगर समझ लो मार्केट की मूवमेंट अपवर्ड चल रही है, यानी कि हायर हाई बना रहा है ट्रेंड ट्रेंड, तो अब इस हायर हाई को हम कहेंगे कंटिन्यूएशन, और इसे कहेंगे हम काउंटर। ठीक है, ये है हमारा काउंटर ट्रेंड। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ ये रहेगा हमारा कंटिन्यूएशन, फिर यहाँ पे आएगी, ओके सॉरी, और ये रहेगी हमारी काउंटर, फिर यहाँ पे आएगी कंटिन्यूएशन, और फिर इधर आ जाए। ये क्या हो, सॉरी, और ये है अब हमारी फिर से एक बार कंटिन्यूएशन, यानी कि मार्केट अब फिर से काउंटर की ओर मूव करेगी। अब यहाँ पे आती है तो मार्केट हम सोच सकते हैं कि मार्केट फिर से एक बार ऊपर की ओर चली जाए, न्यू हाई की ओर ब्रेक करने के लिए। ठीक है, फेयर इनफ, यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है। ठीक है, पर अगर समझ लो कि यहाँ से ऐसा ना होते हुए प्राइस आती है नीचे की ओर, यहाँ से ऐसी, ये जो है ना, ये लेवल ब्रेक हो जाती है प्राइस की। अब बताओ क्या करें। इसका डायरेक्टली इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब बेयर्स की एंट्री होनी चालू हो चुकी है। अगर ये स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम डेली या वीकली में हो, तो समझ लेना कि मार्केट में बेयर हाई वो अब कम हो रहा है। तो चलिए हम बीटीसी का जो चार्ट है डेली, हम उसे में भी यही पैटर्न दिखता है क्या, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बन रहा है कंटिन्यूएशन काउंटर, कंटिन्यूएशन काउंटर, कंटिन्यूएशन काउंटर, कंटिन्यूएशन काउंटर। अरे यार, पर यहाँ पे तो दिक्कत हो गई। यहाँ पे हुआ है स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी कि बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वो भी इस स्विंग को लेके, ना कि इस स्विंग को। ये तो चलो यार, ये तो एक छोटा सा स्विंग था, पर ये तो मेजर स्विंग था, जहां से जिसने हायर हाई बना दिया था। ठीक है, जिसने, मैं इसको एक मार्क कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्लियर दिखे। तो इस स्विंग के वजह से इस स्विंग हाई की तैयारी हुई थी, पर यहाँ से तो यही स्विंग ब्रेक हुआ। तो अब क्या मार्केट नीचे गिरने लगेगी? चलो हम देख लेते हैं, और हम कुछ जोन भी मार्क कर लेते हैं जिससे आपको आने वाले टाइम में हेल्प हो। तो दोस्तों, ये जो जोन है ना हमारा, ये जोन है पूरा हमारा रेसिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पे काफ़ी बनी पड़ी है पिछले टाइम, पीछे वाली सरफेस में। और यहाँ पे है इम्बैलेंस, यानी कि एक स्ट्रेट कैंडल जिसके बीच में कोई भी बाय या सेल ऑफ नहीं हुआ है, उसे कहते हैं हम इम्बैलेंस। इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड सप्लाई क्या होता है, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताते रहूँगा। तो यहाँ पर है हमारा सेलर जोन, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है नीचे की ओर, स्विंग लो ब्रेक करते हुए मार्केट ने ऊपर की ओर किया है। यहाँ पे जो ये अपनी एंट्री देखी थी, वो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कहा था कि यहाँ से बाय करें, और जिन्होंने बाय किया था वो था ये रिजल्ट।
अब वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। तो अगर प्राइस यहाँ ये जोन में आती है ना, यानी कि आप जब यहाँ से नीचे की ओर आई है और ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मार्केट का ना यहाँ से रिजेक्शन होना पॉसिबल है। अगर इस जोन से कहीं से प्राइस रिजेक्ट होनी चालू हो जाती है ना, तो हमें एक न्यू लो बनेगा और उस न्यू लो का टारगेट करीब करीब हो सकता है न्यू फेयर वैल्यू गैप की ओर, यानी कि इम्बैलेंस की ओर। ठीक है, इस हरी बॉक्स की ओर इम्बैलेंस जो प्राइस का गैप होता है, ये है 50%। इस कैंडल को अगर 50% मेजर करें तो हमारी प्राइस करीब करीब 42, और अगर उसको ब्रेक कर दे तो हमारी प्राइस आ सकती है करीब करीब इस डिमांड की ओर, यानी कि प्राइस ये डिमांड के ओर भी आ सकती है। यानी कि 42 से लेके 38 तक अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हमें दिख सकती है। पर अगर मार्केट का कुछ अलग ही मूड रहा और मार्केट ने मूव किया ऊपर की ओर, तो अगर मार्केट इस सरफेस जोन के ऊपर सस्टेन होती है तो हमें प्राइस दिखेगी 75 से लेके 80 के तक, मतलब 80,000 तक की हमें प्राइस मूवमेंट दिख सकती है बीटीसी में। पर वो बात की बात है, सबसे पहले इसे ऊपर तो जाए, इसके ऊपर तो जाए प्राइस, फिर पता चले। अगर आप यहाँ पे बाय लोगे तो आपके एसएल हिट भी हो सकते हैं, तो वेट करो, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो प्राइस एक्शन किस कदर मूव हो रही है, फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अभी एंट्री लेना यहाँ पे मुश्किल है, बाय एंट्री देखना यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, हो सकता है प्राइस यहाँ से फॉल होना चालू करे। तो गाइस ये है आज का बीटीसी का व्यू, जो छोटा सा व्यू है, और मैंने आपको जोन भी मार्क कर दिया है। उसी जोन में आप बाय या सेल अपॉर्चुनिटी देखो। बाय अपॉर्चुनिटी ऊपर की ओर देखो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है, सस्टेन कर पाती है और न्यू हाई बन जाता है, यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस चली जाती है, तब आप जब प्राइस रिट्रेस की ओर आएगी ना, तो यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, या फिर इस जोन पे, यानी कि बोल रहा हूं, इस जोन पे ये जो डिमांड है यहाँ पे, ये दो हमारी बाय अपॉर्चुनिटी। इसको मैं बनाता हूँ थोड़ा थिक, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, और इसे बनाता हूँ ब्लू। तो ये है हमारी बाइंग लाइन, यानी कि प्राइस अगर आती है तो आपको ये जोन से ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। बीच में अगर देखोगे तो फंस जाओगे, लटक जाओगे, तकलीफ हो जाएगी। और अगर सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर सेल होता है तो अगर होल्ड वेट करो, प्राइस अगर रिजेक्ट होती है अच्छी खासी, और सेकेंड के टाइम अगर आएगी रिट्रेस के लिए यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए, तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी रिस्क रेशियो की अपॉर्चुनिटी, मतलब काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट, करीब करीब 15 से 20% का आपका टारगेट हो सकता है बीटीसी सेल के लिए। तो गाइस आज के लिए ये वीडियो इतनी रखती है, और आने वाले वक्त में आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप वो सब क्या होता है। पर सबसे पहले आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, जिससे आपको मदद हो जाए और आपके स्क्रीन पे वीडियोस का पॉप आउट आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।